का कार्यक्रम रहा, स्वर योगा लेवल 1, ठीक है ना। तो स्वर योगा लेवल 1, इसको हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्वर योगा ये रखा है, ठीक है ना। तो पहले पार्ट गुरुजी एक ट्रिक देना है, छोटा सा क्लू देना है ओवर ईटिंग के लिए, थोड़ा सा क्लू दे देना है ओवर इसके ईटिंग। लिए, ओवर ईटिंग के लिए क्लू कैसे देना, मतलब ओवर ईटिंग नहीं हो। क्या करना है, हाँ, क्या करना बहुत नहीं हो रहा है बहुत इजी है, कंट्रोल। बहुत इजी है। मैं आपको बालाजी का प्रसाद ला के देता हूँ, है ना, कि और आपकी आस्था है, मान लीजिए बालाजी में आपकी आस्था है, तो आप अरे लाइए लाइए, मैं ज्यादा तक नहीं नहीं नहीं, छोटा सा, थोड़ा कण दीजिए, बस कण जितना ही मन, और ले करके आप वहां पे तिरुपति पहुंच जाते हो और वही घुमाते हो मिठास। आह, बिल्कुल तृप्त हो गए, सीधा की बात बता रहा हूँ आपको। तो ये होता है, वो जो कण है वो प्रसाद है, वो बन जाता है, भोजन हमारा प्रसाद बन जाता है जब उसमें भक्ति जुड़ती है, ठीक है ना। तो हमारे पास में हम बच्चों को जो आते हैं ना ओबेस वगैरह के भी 10-15 हाँ पेड़ इसको खाने को चाहिए, तो हम उनको स्वीट मेडिटेशन कराते हैं। उनको कहते हैं आप सामने रखिए और थोड़ा सा कण लीजिए, चौथाई सा पेड़ा लीजिए, अब उसको थोड़ी देर मुंह में घुमाइए, भाव के साथ जुड़ेंगे, खाएंगे ना, तो आपको तृप्ति हो जाएगी, 10 की बजाय एक पेड़े में ही हो जाएगी। अदरवाइज होता क्या है, आप तो ऐसे मुंह की टीवी देख रहे हैं, पाकिस्तान के किसी ने चौका लगाया, इंडिया के किसी ने छक्का लगाया, और फिर थोड़ी देर में देखते हैं खाया था कि नहीं खाया था, वो पॉकेट पड़ा है तो अब डाउट होता है कि मैंने खाया था क्या, तो वो फिर असर नहीं करता। इसलिए जब आप पूरे भाव के साथ में खाते हैं, ब्रह्मा अर्पण, ब्रह्म हवि, तो ये करके वो फिर जो प्रसाद है ना, वो थोड़े से भी आपकी तृप्ति हो जाती है, ये है। तो इससे ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। आप उसको थोड़ा रुक रुक करके चबा के, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, ये अन्न मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे सारे शरीर को पोषित कर रहा है ना, ऐसा जब भाव होगा ना, भक्ति जुड़ेगी। भक्ति माता टॉप पे है। जीवन का उच्चतर लक्ष्य को हम कहते हैं भक्ति। जीवन का जो उच्चतर लक्ष्य है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, नो अदर, कुछ है ही नहीं, एक ही लक्ष्य। जब एक लक्ष्य हो जाता है उसको भक्ति कहते हैं। ये थोड़ा टन टन कर लेना, वो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब पूरा उच्चतर लक्ष्य को भक्ति कहते हैं। भक्ति जब भोजन में जुड़ती है तो प्रसाद हो जाता है, भक्ति जब पानी में जुड़ती है तो वो चरणामृत हो जाता है, भक्ति जब देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, हर चीज में जब भक्ति जुड़ती है ना, तो फिर उसका अलग रूप हो जाता है ना। तो इस तरह से हम उसको करते हैं, ठीक है। चलिए आप अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। आप जो 10 दिन जुड़े, है ना, तो आपके क्या क्या अनुभव रहे, विनोद सर बताइए। विनोद सर से ही बात करते हैं सबसे पहले। मैं एक एक करके आप म्यूट ऑन करते अनम्यूट करते रहिए सर, और अपना नाम, स्थान, और क्या सुझाव वगैरह देना चाहते हैं, कैसा रहा, एक एक मिनट के अंदर ही अपने अपने अनुभव रखिए सर। बोलिए विनोद सर, आपसे ही पहले पूछते हैं, आपने अनम्यूट नहीं किया कल यहाँ। नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार विनोद। मैं विनोद शासन, लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से सर, ठीक है जी। ठीक। बहुत आनंद आया थैंक यू सर। और मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे एक बार पुनः, जो योग मेरा छूट गया था, उसे पुनः जोड़ा उससे। और बहुत सी नई नई बातें जो स्वर योग से अलग से थी, योग से रिलेटेड थी, जिनका स्वर योग से कोई ताल्लुक नहीं था, उसको भी जानने का मौका मिला। उससे लाभान्वित होंगे निश्चित रूप से। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली क्या है, स्वर, स्वर विज्ञान और स्वर योग, तो स्वर योग तो योग एक ही है। योग का मतलब होता है युजर योग और युज समाधो, दो डेफिनेशन है योग की। युज समाधो का मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, पहुंच गया। और युज, युज योगो, युज योगो का मतलब है जिससे आपका वियोग हुआ है उससे वापस जुड़ना। किससे वियोग हुआ है, वो परम आत्मा से, वो मैक्रो से, और हम माइक्रो है, वापस उससे मिलना, उसको योग कहते हैं। तो हम कहाँ से चले थे, पहले शुद्धि क्रिया, शुद्धि क्रियाओं के बाद में हठ योग, हठ योग के बाद में राजयोग, और राजयोग के बाद में स्वर योग। तो बिल्कुल ये कनेक्टेड है, ठीक है ना। ह और ठ, ह और ठ का, हकार और ठकार, हठ मने जिद नहीं है, हकार और ठकार मध्य चंद्र मध्य सुषुम्ना उच्चते, है ना। अकार सूर्य, ठकार चंद्र, मध्य सुषुम्ना, है ना। ये गंगा यमुना के बीच में ये सुख सरस्वती जो लुप्त है ना, उस सरस्वती को खोजना, ये है हमारा इसका उद्देश्य था। ठीक है सर, नेक्स्ट नवीन सर। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु, प्रणाम नवीन सर, प्रणाम। गुरुदेव बहुत आनंद आया। थैंक आपने, यू। हम लोग जुड़े तो स्वरयोग से थे, लेकिन आपने, शायद हमारी सीधे रुचि ना हो पाती, लेकिन आपने जिस तरह से योगा और प्राणायाम से इसी के थ्रू जोड़ दिया हमें,
और अपने आप हमारी अभिरुचि इतनी बन गई कि हमारा लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया। बहुत कुछ हमारा जीवन में अपने आप ही चेंज हो गया। शायद खाली स्वयोग से ये चेंज नहीं हो पाता, लेकिन ये बात इसके स्वर योग अट्रैक्शन का कारण है। स्वर योग बहुत सरल है, ठीक है बिल्कुल। ना। और स्वर योग में थोड़ा पकड़ करके फिर स्वर योग को सही रूप देना, बिना योग के, क्योंकि 29वें श्लोक में भगवान शिव पहले ही कह देते हैं, न तिथि न वार न नक्षत्र न व्यतिपात, ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप तो किसी को पूछना ही नहीं है, ये आपके इंडिकेटर है जो पिंड में है, ब्रह्मांड में, ये आपका वो रिपोर्ट देते हैं। आपको तो उसी के ऊपर काम करना है, ठीक है ना। आपने सर जैसे भस्त्रिका और इन सबका साइंटिफिक बताया कि किस तरह से हमारी बॉडी पर, हमारी फिजियोलॉजी में काम करते हैं, ये जी जी मतलब जी। साइंटिफिकली क्लियर हुआ। और हमारी रुचि भी बढ़ी है कि इनका कंपलसरी हम डेली इस रूटीन को बनाए रखेंगे। सुबह जो आपने हमारा सेट कर दिया है, इस रूटीन को बनाए रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एक सर दीपक सुझाव सर। भी है, सर एक सुझाव भी है। हाँ, वेलकम सर, वेलकम। सर सुझाव यह है कि हम लोगों की जो गलती है, आपने तो अपने इस तरह से बहुत अच्छे पढ़ाया, लेकिन हम लोगों की गलती है कि हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते। आपने हमें राइट दिए अनम्यूट होने के, हमें राइट दे रखे थे, उस राइट का हम लोग जो मिसयूज करते हैं। आप टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, अपनी लय में है, उसके बीच में हम दो दो तीन तीन लोग एक साथ बोल पड़ते हैं, टॉपिक के बीच में कोई और क्वेश्चन अनायास उठा लेते हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस होता ये ही है। तो तो ये उसमें यह तो है सर कि आप मतलब कि इस राइट को आप मत दें सबको। कोई किसी को प्रश्न पूछना है, वो अपना हैंड रेज करे, चैट बॉक्स में लिखे अपने क्वेश्चन के लिए। जब वो टॉपिक क्लियर हो जाए, आपका आपका लेक्चर पूरा हो जाए, तब हम लोग के क्वेश्चन लिए जाए, तो वो डिस्टर्बेंस हम लोगों की तरफ से नहीं होगी, जो हम लोगों की गलती के कारण होती है। जो अरे आपने लिख दी थी उसको थैंक हमने यू सर, मिस्टेक कर ली थैंक यू थी। सर। सविता दीदी, आप है गोरखपुर से। गोरखपुर हमारे, हाँ, सब घर में गोरखपुर है। अनम्यूट करिए, आप पहले अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए, हमारे सब घरों में गोरखपुर है। जी सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया। जी जी मैं तो अभी भी एक बहुत अच्छी विद्यार्थी हूँ, हमेशा सबसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ। जी। और सबसे बड़ी चीज, आपने पूर्ण समर्पण के साथ दिल से सब कुछ बताया, थैंक इसलिए दिल पर प्रभाव डाला। लेकिन जो अभी हमारे भाई ने बताया, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आप जब बताते हैं, किसी को कोई शंका है तो उसको नोट करता चले, एंड वो अगर बाद में पूछेगा तो आपकी लय बरकरार रहेगी। नहीं तो कई बार लय टूटने लगता है, भूल जब जाता आपको ये लगता है, हूँ। मैं भी भूल जाता हूँ। हाँ, नहीं कोई भी भूल जाएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा सुझाव है, ये जरूरी नहीं है कि इसका पालन किया ही जाए, मैं लेकिन थोड़ा मतलब अगर ऐसा हो तो और अच्छा होगा। वैसे बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। मतलब मेरी एक ये है कि मैं बहुत अच्छी विद्यार्थी हूँ, हमेशा कुछ नया सीखना चाहती हूँ। प्राणिक हीलिंग भी सीखा और कुछ सीखा, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म है, मेरी इसमें बहुत रुचि है। और रिटायर होने के बाद मैं इसको थोड़ा पढ़ रही थी, आपके कई वीडियो मैंने देखा, मुझे बहुत प्रभावशाली लगा, और इसीलिए मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं आपसे ये चीजें सीखूं। और जितनी मेरी इच्छा थी, आपने उससे ज्यादा ही दिया। आपको थैंक बहुत बहुत यू। साधुवाद। थैंक यू, थैंक यू। हमें, हमारे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है, आप हमसे जुड़े। दीपक सर, दीपक सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, दीपक सर, नमस्कार। मेरे को बहुत पहले मैंने किसी से पूछा था, कोई गुरु जी थे हमारे सिद्धनाथ मंदिर में, जी गुरु को कैसे ढूंढा जाए। तो उन्होंने बोला कि आपकी इतनी पात्रता कभी होती ही नहीं है कि आप गुरु को ढूंढ पाओ, गुरु अपने शिष्य को खुद ढूंढ लेता है। स्वर योग के बारे में मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। हाल ही कुछ दिनों पहले, मतलब आपसे जब मैंने बात की थी कुछ दिनों पहले ही मैंने जस्ट देखा था, और फेसबुक पे जाके आपका नाम देखा, और मतलब कैसे ये सब कुछ योग बनता गया, और जी। आपके दर्शन हुए, और आपने जिस तरह से समझाया, मतलब मैं बता नहीं सकता कि एक कैसे शहद की धार बहती है, उसी तरह से ये ज्ञान हमारे अंदर गया है। 10 दिन में, मैं और राज अभी थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि 10 दिन के पहले मतलब हम खाली स्लेट थे, तो आज इतना कुछ उस पर पड़ा है कि हमको तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि यार मतलब हम तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बड़ी जबरदस्त चीज थी। और मैं डेफिनेटली नवीन जी और जो मैडम ने बोला है उनके साथ में बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि प्राणायाम में हम सीखते यही हैं कि प्राण का आयाम है वो एक टूटना नहीं चाहिए। जब हम प्राणायाम करते हैं तो बीच में उसको रोका है, वो शवासन के बाद ही उठना चाहिए। आपने बताया क्षुप्त शवासन कर लो अगर कोई बीच में आ गया है तो। जी जी।
तो जब आप किसी फ्लो में चल रहे हैं, कोई चीज बता रहे हैं, और हम जैसे जो जिनको कम है थोड़ी समझ, वो बीच में पूछ लेते हैं, तो डेफिनेटली वो जो सांस जा रही है बाहर या अंदर जा रही है, सांस प्रवास में जो तोड़ आ जाता है वो गलत है। जी तो उससे जो है वो इसका सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। इसका ध्यान रखें। और भी किसी का कोई अपने जो विचार रखना चाहे, बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद। और थैंक यू, आपसे जो थैंक है वो जो एक, वो अभी जो सुषुम्ना जो आपके साथ जुड़ी है, उसको हम जुड़े रखना चाहते हैं, उसको हम तोड़ना नहीं चाहते। थैंक यू, काइंड ऑफ, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा सौभाग्य आपसे बच्चे जो नेक्स्ट कोई अगर अपने विचार रखना चाहे तो रखे, नहीं तो फिर मैं एक बार लॉग आउट होता हूँ। लॉग आउट होकर के, ऋषि भैया आज आपका कैसे है नेटवर्क? आवाज आ रही है मेरी? ऋषि भैया कई जगह से पहले ट्रेनिंग ले चुके ठीक हैं। है गुरुजी, वेलकम। बड़ी कृपा। ट्रेनिंग तो मैंने कहीं नहीं ली गुरुजी। जी जी मेरे पास लिटरेचर काफी पढ़ा हुआ था। जी जी अच्छा, मैं थोड़ा अभी मैंने जो आपने पढ़ाया, जी जी मैंने जो मेरा स्वर विज्ञान में रुचि इसलिए थी ताकि मैं थोड़ा शारीरिक प्रॉब्लम से थोड़ा गुजर रहा था, ताकि इसको मैं, क्योंकि मैंने ग्रंथ पढ़े, काफी कुछ लिटरेचर पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा था मैंने, तो वो चीजें मुझे ना वो कहीं फंस रही थी, वो अब क्लियर हो चुकी हैं। थैंक यू, तो थैंक मेरे को ज्यादा अब वो चीजें क्लियर हो गई हैं, तो मेरी ये, तो मुझे पता लग गया कि नॉर्मली शरीर का वर्क कैसे करता थैंक यू है, ऋषि भैया। मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूँ, सूक्ष्म शरीर कैसे काम करता है, आपकी और आवाज क्या कट क्या के आ उसके, रही है। हमें मैंने पहले पढ़ रखे थे पर ठीक, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक। अब श्वेता, जी, श्वेता, अभी आ रही है गुरु? हाँ अब कटती, अब आती है थोड़ी। श्वेता अपने कोई विचार रखे, फिर मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। गुरुजी, मुझे भी जरा एक मौका दीजिएगा। मैं तो मेरी आवाज आ रही है? पहले श्वेता बोल ले। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है श्वेता, बिल्कुल आ रही है बस। तो मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। अच्छा। सर आपकी वीडियो मैंने पहले दिन ही बता चुकी थी। आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आप पूरा डीप सिखाते हो, मतलब एक भी ऐसे छूटता नहीं है, आपके यहाँ से पूरा नॉलेज मिलता है। मुझे आपके क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। राज जी बोलिए, राज सिंह हाँ, जी बोलिए, वेलकम। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं और दीपक एक गहरे दोस्त हैं, और जैसे उसने बताया कि हम खुद अपने आप पे अपनी कमियों को कैसे सुधारा जाए, या अपने आप को कैसे चेंज किया जाए, हम उस पे डिस्कस कर रहे थे। तो ये निकल के आया कि भाई स्वर ज्ञान पे हमें कुछ पढ़ना चाहिए, और इत्तेफाक से हम ढूंढ ही रहे थे, जैसे दीपक ने बताया, और हमें आप मिल गए। तो आपने स्वर विज्ञान और प्राणायाम को जोड़ के इस तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है कि हम खुद ही अपने आप को, जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, वो सब हमारे हाथ में है। चाहे आप हेल्थ को ले लो, या चाहे किसी काम को लेके आगे बढ़ना है, या कुछ भी करना है, उसमें डिसीजन देना है। तो ये रूटीन हम डेफिनेटली आगे करते रहेंगे, और आपके साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं प्रभु जी। थैंक यू, काइंड ऑफ यू। ठीक है, फिर कोई अपने विचार रखना चाहे? दिलीप सर आ गए। दिलीप सर गुरुजी बोलिए। प्रणाम। प्रणाम दिलीप सर, फिर प्रणाम प्रणाम। सर जलम से अभी तक तो सांस ले रहे थे, लेना ही है, बहुत लंबा सांस लेना है में सर। कुछ है, ये तो अभी पता चला। जी जी हाँ, अरे आपने पिछले टाइम में मुझे पीडीएफ भेजा था, जी 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 और वो कुछ कारणवश मैं पिछले टाइम में जोड़ नहीं पाया। उसकी स्टडी चालू थी, उसमें से जो बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपने अभी जो रूटीन में सिखाया, इससे काफी नॉलेज में फर्क पड़ गया है। तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर। इसके थैंक यू आगे सर, भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू, वेलकम सर। नेहा, नेहा कोई बोलना हो?
नहीं तो फिर अब हाँ जी सर, मैं Thank वेट ही कर रही थी कि नंबर आए मेरा भी। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, इतने टाइम से जुड़े हुए हैं आपसे। जी जी लास्ट के भी कई सेशंस मैंने अटेंड किए सर, जी 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 बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीख रही हूँ, आगे भी सीखना चाहूंगी सर। वेलकम, थैंक यू पूरी तरह से नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, पर वापस से शुरू कर ये देते पूछ हैं, लिया बस करो वही आप है। सभी भी व्हाट्सएप वगैरह करके, कोई शंका नहीं रखनी है, ये जी क्लास में जी हो या सर। नहीं उसके सभी लोग पूछ सकते हैं। मैं सबको अपना पीडीएफ वगैरह तो पता नहीं हजारों लोगों को भेज चुका हूँ, टाइप कॉपियां वगैरह करा के। ठीक है, जी और जी कोई सर। करे तो फिर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और फिर अपन, हाँ जी। सर सर और एक अ, आप आसन के बारे में भी ऐसे डीप आप नॉलेज दे सकते हो, उसका क्लासेस रहेगा तो हम हमें जरूर रहेंगे। बताइए। अब मैं थोड़ा सा त्योहार आ गए है ना, तो उसमें जब भी मेरी क्लास खत्म होती है ना, तो मैं उन लोगों को सबको भेज देता हूँ, कोई भी ओपन आ सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि जो युवान है वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। अब सूर्य नमस्कार वगैरह इसमें मैं जोड़ता नहीं हूँ ना, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं कंडीशन क्या है, इसलिए बड़ा सावधान होकर रहना पड़ता है। ठीक है ना, ये अनुभव आते 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 सब कुछ चीजें इतनी पक गई है कि कोई आपके यहाँ से ठीक हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, और कोई बीमारी लेके नहीं जाए। ये दिस इज द हॉस्पिटल प्रिंसिपल। कोई जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई तरह की प्रॉब्लम, लेकिन उसकी बीमारी बढ़े नहीं, उसकी प्रॉब्लम बढ़े नहीं आपके आने के बाद में, तो इसलिए बहुत थोड़ा सजग रहना पड़ता है। ठीक है, तो मैं समापन करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, मैं 1 मिनट का अपना है ये, 1 मिनट के बाद में वापस मैं लॉग इन कर देता हूँ, क्योंकि वो